नमस्कार, मैं आयुष तिवारी बीचो विस्तार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक खास इंसान आए जो हमें कोरोना के बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम है किरण सर। और किरण सर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, वो खुद ही आपको बता दें कि वो कौन है। तो किरण सर, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है किरण आचार्य। मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ एंड बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशन में ही काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ मेंटर फॉर विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं उसका एक ऑनरेबल मेंबर भी हूँ और उसके साथ साथ मैं राइटर भी हूँ। मैंने 2 किताबें अब तक लिखी हुई है। थोड़ा बहुत साहित्य में भी काम कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत एजुकेशन में, और यही बस मेरी छोटी सी जर्नी है। मतलब आज हम एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ बैठे हैं और इस पैंडेमिक में लोग कहीं ना कहीं कोरोना से डर रहे हैं। मौत का भी आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए सर से जानते कुछ कोरोना के बारे में छोटी मोटी बातें। तो सर, हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोरोना क्या है? कोरोना जब ये शुरू हुआ, ये वर्ड बहुत लोगों ने पहली बार सुना, या कोविड-19 जो 19 ईयर है उसको उसके साथ जोड़ा गया, उस वायरस के साथ। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉक इस बात से हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जिन्होंने 11-12 साइंस में किया हुआ है, वो भी मुझे इस तरह से बिहेव करते हुए नज़र आए थे कि जैसे ये कुछ नया आया हुआ है। मुझे इस नए शब्द से थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है एक्चुअली। ये कोरोना या कोविड ये नया नहीं है, ये अनादिकाल से चलता आया है और 12 साइंस में ये पढ़ाया गया है, बायोलॉजी में ये पढ़ाया गया है। इस तरह का वायरस जो है, इसका अगर इन्फेक्शन अगर हमें होता है, ह्यूमन बींग्स को अगर होता है, तो जिसे हम सर्दी खांसी कहते हैं, वो इन्फेक्शन हमें होता है और उसका रिजल्ट जो होता है वो सर्दी खांसी में होता है। सर्दी खांसी जो है, इसके ऊपर आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं है और ये भी साइंस साइड के स्ट्रीम के लोगों को मालूम होना चाहिए, जो डॉक्टर्स वगैरह उनको पता होना चाहिए कि सर्दी और खांसी के लिए ऐसी कोई दवाई अब तक बनी नहीं है। तो ये वही चीज़ है जो थोड़ा सा शायद कुछ एडवांस अडेप्टेशन करके आई है और इसके लिए थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। और वही है कि वो 19 उसको जोड़ के उसको एक अलग आइडेंटिफिकेशन देने का जो है वो प्रयास किया गया है। ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया वगैरह ऐसा, मतलब ये एक्चुअली लाइव चीज़ नहीं है। वायरस जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो मर नहीं सकती, क्योंकि वो लाइव नहीं है, वो सिर्फ एक्टिव और डीएक्टिव होती है। जब उसे जो चाहिए, जो उसे एटमॉस्फेयर चाहिए, उसे जो वातावरण चाहिए, अगर वो उसे मिल गया तो वो उसके ऊपर एक्टिव हो जाती है, उस पर्टिकुलर स्टेप पे आके वो एक्टिव हो जाती है। और अगर उसको रिवर्स सिचुएशन में उसको डाल दिया गया या उसके सुटेबल सिचुएशंस अगर नहीं है तो वो डीएक्टिव हो जाता है। तो ये एक्टिव डीएक्टिव का उसका खेल चलता रहता है। उसे वायरस कहते हैं। वो सजीव नहीं है, तो उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। तो सर, बताइए कि जैसे अभी हमारे देश की जो हालत आप देख रहे हैं कि कई लोग मतलब मौत के करीब पहुंच चुके हैं और अभी मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ चुका है, इस पे आपका क्या कहना है कि किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं? अब इसके ऊपर जो मैं बयान देने वाला हूँ वो शायद आप लोगों को एकदम अलग लगेगा। शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बातें कर रहा हूँ या फिर मैं अगेंस्ट, क्योंकि कैसा होता है कि आम तौर पे लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और एक फ्लो में चलने लगते हैं। मैं इस बीमारी को नकार नहीं रहा हूँ, ये बीमारी होगी, ज़रूर होगी। इसका इम्पैक्ट कुछ लोगों पे बहुत बुरी तरह से हुआ भी होगा, मैं इसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव करता हूँ। लेकिन जो आंकड़े और जो जिसको हम कहते हैं कि जो भी मौतें हो रही है पिछले साल से, जिनके भी घर पे निधन हो रहे हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से है, सिर्फ कोरोना उसके लिए जिम्मेदार है। ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं, मेरे मन को नहीं भा रहा है ये, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्टिकुलर एक पैंडेमिक सिचुएशन जो एक तैयार हो चुकी है या की गई है, वॉट एवर इट में, मतलब जो भी हम इसको समझे, ये मुझे कहीं ना कहीं सही में गलत लग रहा है। क्योंकि ये जो एक क्रिएट किया गया है, जो एक माहौल है, इसमें से हमें निकलना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप सोचिए कि ये एंडलेस है। जैसे मैंने अभी कहा कि वो वैसे भी नष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम उसे मार नहीं सकते। तो फिर इन चीज़ों को हम कब तक इसी तरह से लेते रहेंगे और इसी तरह से खींचते रहेंगे? एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब आपसे पूछता हूँ इन द सेंस, मैं आपको एक अपने जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल हर कोई अपने आप से करे, ऐसा मेरा इसमें इंटेंशन है कि आप मुझे बताइए कि इस बीमारी का अगर कोई इलाज है ही नहीं, ऐसा अगर एक बताया गया है, जैसे मैंने अभी कहा कि सर्दी खांसी का इलाज है नहीं, ये इसी का एक रूप है
तो इसका भी इलाज नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर इसका कोई इलाज है ही नहीं तो फिर हम जो ये टैबलेट्स ले रहे हैं या हम जो उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते क्या? मेरे पहचान में एक शख्स है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे टेलीविजन पे, लेकिन उनके घर में जब ये कोविड जब आया, जब एंटर किया, तो लिटरली उनकी जो माताजी है उन्हें ये इफेक्ट हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, और उनके जो रेगुलर जो टैबलेट्स हैं, मतलब एक एज के ऊपर जैसे हम निकल जाते हैं, आजकल तो ये एज गैप बहुत कम हो गया, 40 के ऊपर ही हमें बीपी और शुगर वगैरह शुरू हो जाती है, तो जो 50 या 60 के अबव के जो लोग हैं उन्हें ऑलरेडी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने खुद देखा हुआ है और ये एक्सपीरियंस हर किसी ने किया रहेगा सुनने वालों में से, कि उनके वो रेगुलर जो टैबलेट्स है जो उनके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसुलिन लेवल के लिए या ब्लड प्रेशर लेवल के लिए, वो टैबलेट्स, वो ट्रीटमेंट बंद करके कुछ और टैबलेट जो है उन्हें दिए जाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि उस पर्टिकुलर उम्र में जब अपना शरीर थकने की कगार पे है, या हम लोग थकने की कगार पे जा रहे हैं, उस तरफ अपना शरीर जा रहा है जो फाइट नहीं कर सकता है एक लेवल के ऊपर, ऐसे वक्त उस शरीर को जिन टैबलेट्स की आदत हो चुकी है वो रोक के कुछ और एक्सपेरिमेंटल टैबलेट्स अगर आप उन्हें दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? बस ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, इसका जवाब आप अपने आप से लीजिए, मुझे क्या कहना आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि फियर फैक्टर। आज की तारीख में जितने हम टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे बताइए, मुझे ताज्जुब होता है कि हम टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम इतने डर जाते हैं, इतने सहम जाते हैं, तो क्या हम सही में तरक्की की राह पे हैं? मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले भी इस तरह के पैंडेमिक सिचुएशंस हुए थे, नहीं ऐसी बात नहीं है। देवी करके एक रोग आया था, उसमें कितने लोगों की जान गई है। प्लेग करके एक रोग आया था जिसमें लोग गांव छोड़ के यहाँ से वहाँ जाते हुए, उस वक्त का नज़ारा था। अगर आप पुरानी न्यूज़ या पुराने पेपर्स या कहीं से अगर आपको ये मिल सकता है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आउट ऑफ रीच नहीं है, वो आप देख सकते, ढूंढ सकते हैं। उस वक्त भी पूरे गाँव के गाँव लेके लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं था। एक अपने बगल में एक गांठ आती थी, टेम्परेचर आता था और कुछ घंटों में वो जो व्यक्ति है वो मतलब मृत्यु की खाई में वो निकल जाता था। ऐसे वक्त भी कभी लोगों ने जीना नहीं छोड़ा था। उस वक्त तो हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी नहीं थे कि हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करें या हम लोग रीचेबल थे एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो चुके हैं, आज हम तरक्की की बातें करते हैं, इसके बावजूद हम घर पे बैठे हुए हैं, सारे व्यवहार, सारी इकोनॉमी बंद करके हम लोग बैठे हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर जो है, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो भी कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन। आज ठीक है, मैं स्ट्रांग हूं या आप स्ट्रांग है, या सुनने वाले में से कुछ लोग स्ट्रांग होंगे तो अपने आप को संभालेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो है कि जिनकी मानसिकता ये नहीं है, तो जब ये आंकड़े, जब ये सारी सिचुएशंस, जब उनके ऊपर वो बैंग होता रहता है कि नहीं अब पूरी तरह से बंद, यहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे मत जाइए, तो इसका भी एक रिवर्स इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर आ रहा है। कई सारे लोग जो है वो शायद इस डर की वजह से भी अपने आप में कमज़ोर होते जाते हैं, और जैसे ही वो हमें पता चलता है कि बाप रे पॉजिटिव, आप आधे वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। बचा हुआ आधा जो है वो आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कभी भी उभारने के इसमें न जाते हुए आप रिवर्स में चले जाते हैं, तो ये भी इम्पैक्ट शायद एक हो सकता है। तीसरी बात मुझे आपको ये बतानी है कि जो मृत्यु दर की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए पिछले साल से लेकर अब तक जो भी डेथ हुई है, क्या वो सिर्फ कोरोना की वजह से ही हुई है? बाकी सारी जो बीमारियां क्या वो सही में ख़त्म हो चुकी है? आज मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ, आप भी अपने आप से पूछिए कि सही में मुझे कोरोना का रिपोर्ट देख के डर लगता है, या मुझे कैंसर, कुष्ठ रोग, टीबी ऐसे रिपोर्ट देख के मुझे डर लगेगा कि जिसका इलाज भी उस रोग से भयंकर है? तो इसका मतलब क्या है? अब कैंसर का एग्जाम्पल ले लीजिए। कैंसर के ऊपर क्या आज तक इलाज आ चुका है? ऐसा कुछ है कि कैंसर से बचने वालों की संख्या, कैंसर से मरने वालों की संख्या, ये रेशियो भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। उसका इलाज तो जो है वो रोग से भी भयंकर है, क्योंकि आप कीमोथेरेपी मतलब आप जहर लेते हैं, बाल झड़ जाते हैं, स्किन जल जाती है, आप सोचिए उसके ऑपरेशंस में आप अपने बॉडी के हिस्से काटते हैं। ऐसी सारी चीज़ें होते हुए भी क्या हम लोग ने इस तरह से कभी बिहेव किया हुआ था?
ऐसा हम लोग ने कभी किया नहीं था, लेकिन इसमें हम लोग जो करते जा रहे हैं या जिस सिचुएशन में अपने आप को हमने डाल के रखा हुआ है, चलो ठीक है जो अब तक हो गया, लेकिन आज से तो भी हम थोड़ा सा एक सोच सकते हैं कि इसमें से कहीं ना कहीं हमें बाहर आना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप खुद अपने आप से आप खुद सोच के देखिए कितने साल तक ऐसा चलता रहेगा, कितने दिन हम घर पे बैठे रहेंगे और कितने दिन हम उस डर में जीते रहेंगे। हम सामना नहीं करेंगे सच्चाई का कि नहीं ये सही में इतना टफ या इतना डरावना जितना लग रहा है उतना सही में नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी को तो सोच इसकी करनी ही पड़ेगी, तब तक हम इसमें से बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि वो वायरस है, वो तो मरने वाला है नहीं, वो तो रहने ही वाला है। तो सर अभी हमें आपसे आखिरी सवाल ये था कि आप हमारे ऑडियंस जो हमें जनता देख रही है उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस पैंडेमिक में? पैंडेमिक में मैसेज सिर्फ मुझे इतना देना है कि मुझे नेशन के अगेंस्ट या कानून के अगेंस्ट जाना है या मुझे कुछ उसमें क्रांति लानी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिचुएशन की निकलने की बात जब मैं ये करता हूँ तो इसके पीछे मेरा एक कहना सिर्फ यही है कि मुझे एक मंच मिला, मुझे जब इन्होंने पूछा तो मैंने जैसे एक बात बताई कि भाई इससे डरने या इसको लेके, इसका खौफ लेके हम बैठे रहे तो हम कभी नहीं बाहर निकल आएंगे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैं और ये सच बोल रहा हूं, ये आपको भी पता है, आप जो सुन रहे हैं आपको भी पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग भी इस चीज को लेके सामने वाले के ऊपर उसे थोपते हैं। मतलब जब मैं कहीं जा रहा हूं तो मेरे ऊपर वो छिड़केंगे सैनिटाइजर या फिर वो अरे मास्क लगाओ, ये ऊपर करो। मैं नेशन के अगेंस्ट या अपने लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं। जब मैं बाहर जाता हूं मैं खुद मास्क लगा के जाता हूं। जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं वो केयर करता हूं कि घर आते ही मैं हाथ दूंगा, लेकिन मैं बाहर जाता हूं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें करनी चाहिए। आज मुझे ये बताना है यहाँ पे कि इम्यूनिटी जो है वो जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, 1-to-1 की बात कर रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब तक मैं एक इंसान एक दूसरे इंसान से नहीं मिलता है, जब तक मैं उसके साथ डायरेक्ट बात नहीं करता हूँ, तब तक मेरी इम्यूनिटी है या फिर मेरा जो मॉरल है, मेरी जो साइकोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी। घर में बंद करके हम अपने आप को सुरक्षित कितना कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं। जितना हम अगर बाहर आएंगे, हम नेचर के करीब रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को जो है वो इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से निगेटिविटी जो फैलाना है वो मैं बंद करूंगा। नहीं मैं बाहर जा सकता हूं, लेकिन मैं मेरी सोसाइटी में, मेरे अगल बगल में मैं लोगों से मिलूंगा, मेरे बच्चों को वगैरह मेरे अगल बगल में, मेरे सोसाइटी में एटलीस्ट मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। क्योंकि घर में बैठ के और सिर्फ घर में बैठ के मुझे नहीं लगता है कि अपना नेशन या हम लोग इसमें से बाहर निकल पाएंगे। ये बना रहेगा और ये बना ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इतने डेंजरस सिचुएशन में आपने कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की होप हमें सबको दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी नॉलेज हम सभी को मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना समय दिया और इतनी सारी हमें नॉलेज दी। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।